हेलो। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। किसी भी बाजार में वो छिपे हुए मौके कैसे ढूंढे जाएं जिनसे बड़ी बड़ी कंपनियां बनती हैं। ये सवाल है ना, हर फाउंडर, हर क्रिएटर के मन में जरूर आता है। आखिर वो कौन सी चीज है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? तो इसका जवाब शायद वो नहीं जो हम सब सोचते हैं। देखिए, सफल इनोवेटर्स असल में आइडियाज नहीं खोजते, वो मौजूदा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में गैप्स मतलब कि कमियों की तलाश करते हैं। और यही वो सोच है जो गेम को पूरी तरह से बदल देती है। इसे ना एक जासूस के काम की तरह समझिए। मौके कहीं हवा में नहीं तैरते, वो सुरागों की तरह छिपे होते हैं। और इन सुरागों को खोजने के लिए हमें एक सही जासूसी टूलकिट की जरूरत होती है। आज हम ऐसे ही 6 शक्तिशाली लेंस के बारे में जानेंगे जिनसे हम किसी भी बाजार को देख सकते हैं और वो चीजें देख सकते हैं जो दूसरों को नजर नहीं आती। जी हाँ, सिर्फ 6। ये वो 6 लेंस हैं जिनसे हम उन जगहों को पहचान सकते हैं जहां कस्टमर्स परेशान हैं, जहां मौजूदा समाधान अधूरे हैं और जहां असल मौका छिपा हुआ है। तो ये हैं वो 6 मेन एरियाज जहां हमें अपनी जांच करनी है। प्रॉब्लम कवरेज से लेकर कॉम्पिटिटिव माहौल तक हर एक गैप एक अलग तरह के अवसर का दरवाजा खोलता है। चलिए अब एक एक करके इन सुरागों को खंगालते हैं। हमारी जांच शुरू होती है मौजूदा प्रोडक्ट्स और उनकी यूजर्स को करीब से देखने से। अक्सर सबसे बड़े सुराग ठीक हमारी आंखों के सामने ही होते हैं, बस हमें देखने का सही नजरिया चाहिए। ये सबसे बेसिक कमी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की पूरी प्रॉब्लम का बस एक छोटा सा हिस्सा ही सॉल्व कर रहा है। सोचिए, एक म्यूजिक ऐप जो सिर्फ गाने सुनने देता है लेकिन पॉडकास्ट या ऑडियो बुक्स नहीं। वो सुनने की एक पूरी जरूरत को कवर नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा अवसर है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इन दोनों के बीच का फर्क। पहला गैप पूछता है क्या काम हो ही नहीं रहा है, जबकि दूसरा गैप ये पूछता है जो काम हो रहा है क्या वो ठीक से हो रहा है। ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है और यहीं से हमारी जांच और गहरी होती है। जब कोई समाधान मौजूद तो है लेकिन भरोसे के लायक नहीं है, बहुत स्लो है या उसे इस्तेमाल करना ही एक सिरदर्द है, तो ये एक क्वालिटी गैप का साफ इशारा है। जैसे कोई फूड डिलीवरी ऐप जो हमेशा लेट आता हो या जिसका इंटरफेस इतना कंफ्यूजिंग हो कि ऑर्डर करना ही मुश्किल हो जाए। ऐसे में कस्टमर्स एक बेहतर ऑप्शन के लिए तैयार बैठे होते हैं। जरा उन बजट एयरलाइंस के बारे में सोचिए जिन्होंने हवाई सफर को उन लोगों के लिए मुमकिन बनाया जो पहले इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने कीमत की बाधा को तोड़ा। ये एक्सेसिबिलिटी गैप का एक क्लासिक उदाहरण है जो एक बहुत बड़े अनदेखे कस्टमर बेस के लिए मौके बनाता है। तो बात यह है कि कभी-कभी कोई प्रोडक्ट टेक्निकली तो बिल्कुल ठीक काम करता है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ये वही फ्रस्ट्रेशन है जब किसी वेबसाइट पर अकाउंट बनाने के लिए 10 पेज का फॉर्म भरना पड़े। ये सब एक्सपीरियंस गैप के सुराग हैं। ये भावनाओं से जुड़ा एक मौका है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। एक प्रोडक्ट से हटकर पूरे मार्केट को देखते हैं, क्योंकि बड़े सुराग यहाँ भी छिपे हुए हैं। जब कोई इंडस्ट्री नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में सुस्त पड़ जाती है तो वो एक इनोवेशन गैप बना देती है। नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर के साथ ठीक यही किया। जब पूरी इंडस्ट्री प्लास्टिक डिस्क पर अटकी हुई थी, नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग के भविष्य पर दांव लगाया। ये एक मॉडर्न सॉल्यूशन के लिए खुला मैदान छोड़ने जैसा था। कभी कभी आप किसी मार्केट को देखते हैं और पाते हैं कि अरे, यहाँ तो सभी की भीड़ चाल में चल रहे हैं, हर कोई एक ही काम कर रहा है, एक ही तरीके से, कोई भी कुछ अलग या अनोखा पेश नहीं कर रहा। ये एक कॉम्पिटिटिव गैप है जो एक ऐसे ब्रांड के लिए जगह बनाता है जो हिम्मत दिखाए और भीड़ से अलग दिखे। तो ठीक है, हमने जासूस की तरह सारे सुराग तो इकट्ठा कर लिए, पर अब इन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक खजाने का नक्शा कैसे बनाया जाए? अब हम एनालिसिस से एक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। और यही है सबसे जरूरी बात, असली पावर यही है। सोचिए, एक ऐसा मार्केट जहां एक लौता सॉफ्टवेयर बहुत महंगा है, यानी एक एक्सेसिबिलिटी गैप है, उसे इस्तेमाल करना मुश्किल है, मतलब एक्सपीरियंस गैप है, और वो सालों से अपडेट नहीं हुआ है, यानी इनोवेशन गैप भी है। ये सिर्फ एक सुराग नहीं है, ये एक साफ साफ नक्शा है जो एक बहुत बड़े मौके की ओर इशारा कर रहा है। तो प्रोसेस बहुत सीधा सा है। सबसे पहले ईमानदारी से उन सभी 6 लेंस का इस्तेमाल करके सुराग इकट्ठा कीजिए। फिर ये तय कीजिए कि आपकी टीम की सुपर पावर क्या है और आप किस कमी को सबसे अच्छे से दूर कर सकते हैं।
और आखिर में एक साफ ब्लूप्रिंट बनाइए जो बताए कि आपका समाधान सिर्फ अलग ही नहीं बल्कि बेहतर क्यों है। तो आखिर में सारी बात इस एक दमदार सवाल पर आकर टिक जाती है। अगली बार जब आप किसी प्रोडक्ट से फ्रस्ट्रेट हों या सोचें कि यार काश ये थोड़ा बेहतर होता, तो एक पल के लिए रुक जाइए। हो सकता है आप अपने अगले बड़े मौके को ही देख रहे हों। बस खुद से ये सवाल पूछिए, जवाब आपको आपके अगले बड़े अवसर तक ले जा सकता है।